अदलिया से इज़हार यकजहती के लिए PTI आज मुल्क की रैलियां निकालेगी। लाहौर में आज शाम रैली की क़यादत इमरान खान करेंगे। वीडियो पैगाम में चेयरमैन PTI का कहना था कि PDM आइन की धज्जियां उड़ा रही है। तमाम पाकिस्तानी आज चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए निकले। हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात फिर नज़रअंदाज। इस्लामाबाद इंतजामिया का रैली की इजाज़त देने से इनकार। कहा शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। असद उमर कहते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद इंतजामिया ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। रैली निकालना हमारा आईनी हक है। इंतजामिया और पुलिस अदालतों को पैगाम दे रहे हैं कि हम आपका हुक्म नहीं मानते। 14 मई के इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। जिन्होंने आइन तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा PTI बाबा रवान ने मुतालबा कर दिया। कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद में रैली की इजाज़त ना देने पर भी अदालत जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी को जारी नैब नोटिस खिलाफे कानून करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा नैब के कॉल-अप नोटिस का कोई कानूनी हैसियत नहीं। नोटिस में नैब को यह बताना होगा कि किसी को बतौर मुल्जिम बुलाया है या गवाह। नैब ने उसूल की पासदारी नहीं की। रैली के दौरान तोड़फोड़ और पेट्रोल बम चलाने का इल्जाम। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत यास्मीन राशिद, असद उमर, मियां असलम इकबाल, फारूक हबीब समेत 8 मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर कर ली गई। महफूज फैसला सुना दिया गया। 1-1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग। चीनी वजीर खारजा चिनगेंग वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की दफ्तर खारजा में मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान सैफरी की कॉन्फ्रेंस भी आज इस्लामाबाद में होगी। चीनी वजीर खारजा सदर ममलिकत आरिफ अलवी से भी मिले। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी आज वेस्टमिनिस्टर एबे में होगी। लाखों अफराद सेंट्रल लंदन का रुख करेंगे। शाह चार्ल्स को ताज पहनाया जाएगा। मुसल्लह फौज और दौलत मुश्तरका के फौजी सलामी पेश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक होंगे। वजीर आजम की लंदन में बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम और हम मनसब ऋषि सोंग से भी मुलाकात होगी। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब। शहर की 11 यूसीज और 15 वार्ड की नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में ज़िमनी इंतखाब से कबल पुलिस अफसरान की तकर्रियों और तबादलों का नोटिस ले लिया। सिंध हुकूमत को इंतखाब तक पोस्टिंग रोकने की हिदायत। हैदराबाद में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के लिए पोलिंग कल हो रही है। दुखियारी मां की आहें, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। जबरी गुमशुदगी का 26वां रोज। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का ताहाल सुराग ना मिल सका। अदलिया से उम्मीदें। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेस बैनब्रेडमैन का जबरी गुमशुदगियों पर इजहार तशवीश। रजीम चेंज ऑपरेशन मुल्क और कौम पर कारी ज़र्ब साबित हुआ। 1 साल में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। आटे का 20 किलो का थैला 1700 रुपये महंगा हो गया। महंगा दूध, तेल, दाल और चावल भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। महंगी तरीन बिजली और पेट्रोल के जरिए अवाम की जेबें काट ली गईं। कहीं सूरज की किरणें तो कहीं बादल बरसात। आज KP, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और बालाई सिंध पर भी बादल छा गए। कराची में आज सूरज का पारा हाई रहेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी जारी। बारहमूला और राजौरी इजला में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद कर दिया गया। 4 दिनों में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 6 हो गई। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। आलमी इदारा सेहत ने 3 साल के बाद कोविड-19 वबा से मुतालिक आलमी इमरजेंसी खत्म कर दी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की होम ग्राउंड पर नाकाबिले शिकस्त कारकर्दगी, न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल चौथा वनडे जीत लिया। 102 रन के भारी मार्जिन से फतह, कौमी टीम वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर आ गई। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, तेज तरीन 18 सेंचुरियां मुकम्मल का आलमी रिकॉर्ड बनाया। वनडे मैचेस में तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।